हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रज्ञा एजुकेशन सोसाइटी। तो गाइस आज मैं लेकर आई हूँ क्लास 12 बायोलॉजी चैप्टर 9 का है, आपका 9th लेसन है। इसका नाम है खाद्य उत्पादन में वृद्धि की कार्यनीति। ये चैप्टर है जो कि आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण होता है। इसमें से बहुत सारे ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं, तो आप लोग इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिए और सभी प्रश्नों को याद कर जाइए। चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। देखिए फर्स्ट प्रश्न में क्या है, हम लोगों में वर्मीफूल अपेंडिक्स कैसा अंग है। आप पढ़े होंगे 10th क्लास में भी कि अपेंडिक्स जो होता है रेक्टम के निकट होता है, जो कि अग्निनुमा रचना की तरह होता है, जो कि एक वर्सटाइल ऑर्गन होता है, यानी ये क्या अवशेषी अंग होता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा कि अवशेषी अंग है, आवश्यक नहीं। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा, अवशेषी अंग है, यानी वर्सटाइल ऑर्गन है, या मतलब इसका कोई वर्क नहीं होता है हमारे शरीर में। और वैज्ञानिकों के अनुसार ये पता चला है कि लगभग हमारे शरीर में 100 से ज़्यादा अवशेषी अंग पाए जाते हैं जिसका कोई काम नहीं होता है। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। ठीक उसी तरह वर्मीफूल अपेंडिक्स भी हमारे शरीर में एक अवशेषी अंग है, अगर आप चाहें तो इसे काटकर हटवा भी सकते हैं। फिर देखिए अगला प्रश्न क्या है, अंतर संकरण से वृद्धि होती है। अंतर संकरण से किसमें वृद्धि होती है ये बताना है। आप जानते हैं कि जो जितने भी पशु होते हैं उसमें एक रास्ता है प्रजनन की विधि, अंतः प्रजनन विधि, बाह्य प्रजनन सभी। तो अंतर संकरण से वृद्धि होती है आपका विषम जातता में, यानी जब एक राइज होता है तो मतलब अलग अलग प्रजाति उत्पन्न होते हैं। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा, विषम जातता में वृद्धि होती है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है सर्वोत्तम दुधारू नस्ल के पशु है, बताना है इसमें जो दिया है उसके अकॉर्डिंग इसमें सर्वोत्तम दुधारू नस्ल के पशु कौन है। तो आप जानते हैं हॉल्स्टाइन फ्रीशियन जो है सबसे अधिक दूध देती है। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा, हॉल्स्टाइन फ्रीशियन गाय की प्रजाति। फिर देखिए अगला प्रश्न क्या है, और फेरोमोन जाल में क्या होता है। फेरोमोन जाल में क्या होता है ये बताना है। तो फेरोमोन जो जाल होता है उसमें मादा फेरोमोन होता है। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा, मादा फेरोमोन होता है। नेक्स्ट है उत्तक संवर्धन द्वारा बड़ी संख्या के पौधों उत्पन्न करने की विधि कहलाती है। उत्तक संवर्धन द्वारा बड़ी संख्या के पौधों उत्पन्न करने की विधि क्या कहलाती है। तो उसे हम बोलते हैं सूक्ष्म प्रजनन। सूक्ष्म प्रजनन उसे बुलाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन नाइट्रोजन चयापचय करता है। बताइए इसमें जो दिया क्या है इसके अकॉर्डिंग कौन नाइट्रोजन है जो कि चयापचय करता है। तो यानी जो आपका खेती में होता है ना जैविक खाद के रूप में यानी सूक्ष्मजीव का प्रयोग किया जाता है उसी को बोला जाता है नाइट्रोजन चयापचय। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी राइजोबियम तो आप जानते हैं ऑलरेडी, जो कि दलहनी पौधों के जड़ में पाया जाता है। और आपका होता है एक एस्यूडोमोनस यानी ह्यूमस उसे बोला जाता है। और फिर एजोबैक्टर भी होता है जो कि आपका खेतों में उर्वरा शक्ति प्रदान करने का काम करता है। ऑप्शन नंबर डी राइट को कि इनमें से सभी कौन कौन, तो राइजोबियम, एस्यूडोमोनस एंड ओजोवेक्टर। अगला प्रश्न है बेरी संचित किया जाता है। बेरी को कहाँ पर संचित किया जाता है। तो उसे हम तरल नाइट्रोजन में संचित करते हैं। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा, तरल नाइट्रोजन में। फिर देखिए अगला प्रश्न है निम्नलिखित में कल्याण सोना किसकी किस्म है। तो कल्याण सोना गेहूं की किस्म होती है। ऑप्शन नंबर आपका बी राइट होगा, गेहूं की किस्म है कल्याण सोना। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से जैव उर्वरक कौन है। बताइए इसमें से जैव उर्वरक कौन है। ऑप्शन है साइनोबैक्टीरिया को बोला जाता है निर्धारित शैवाल, विषाणु यानी वायरस, और विषाणु भोजी यानी वायरोलॉजी से बोला जाता है, वायरोलॉजी विषाणु भोजी को, या इनमें से सभी। तो जैव उर्वरक का प्रयोग साइनोबैक्टीरिया को का भी किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी राइट को, नीलहरित शैवाल। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा, नीलहरित यानी साइनोबैक्टीरिया का प्रयोग किया जाता है जैव उर्वरक के रूप में, विषाणु का नहीं किया जाता है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में कौन सहजीवी संबंध द्वारा नाइट्रोजन स्थिर करता है। बताना है इसमें से कौन है जो कि सहजीवी संबंध द्वारा नाइट्रोजन स्थिर करता है। तो राइजोबियम। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा, राइजोबियम करता है। अगला प्रश्न है मादा की पोषण गुणवत्ता को कौन बढ़ाता है। मादा की पोषण गुणवत्ता को कौन बढ़ाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका गोबर खाद और जैव उर्वरक। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। यहाँ मृदा की जो मिट्टी होती है उसकी पोषण गुणवत्ता को कौन बढ़ाने का काम करता है। तो जो आपका कृत्रिम होता है खाद यानी गोबर खाद, और जैव उर्वरक यानी जो आपका सूक्ष्मजीव का प्रयोग किया था वो सभी। ऑप्शन नंबर डी राइट हुआ, यानी क्या बी और सी दोनों। रासायनिक खाद नहीं, रासायनिक खाद से उर्वरा शक्ति भी कमजोर होती है और इससे अनेक प्रकार की बीमारी भी होती है मनुष्य में। अगला प्रश्न है
कतला मछली पाई जाती है। देखिए मछलियाँ जो होती है मृदु जल कितना पाई जाती है और कितना लवणीय और अलवणीय जल में, मतलब कितना खारा पानी में और कितना मीठा पानी में होती है। तो इसमें बताना है कि जो कतला मछली होती है वो किस पानी में पाई जाती है, तो ये आपका मृदु जल में पाई जाती है, यानी जो खारा पानी नहीं होता है मीठा जल होता है उसमें पाई जाती है कतला मछली। अगला प्रश्न है मधुमक्खी में श्रमिक मक्खियाँ होती है। आप जानते हैं कि मधुमक्खी की छाता होता है उसमें 3 प्रकार की होती है मधुमक्खी। कौन? तो एक होता है रानी मधुमक्खी, दूसरा होता है श्रमिक या कार्यकर्ता और तीसरा होता है ड्रोन। तो इसमें से बताना है जो श्रमिक मधुमक्खियाँ होती है तो वो क्या होती है, तो वो होती है आपका बांध मादा होती है, बांध मादा होती है। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। फिर देखिए अगला प्रश्न है वह औषधि जो CNS के कार्य को कम करने की तरह कार्य करता है वो कौन सा है। इसमें बताना है कौन ऐसी औषधि है जो CNS के कार्य को कम करने की उसके मतलब तरह कार्य करता है, तो वो है आपका अफीम। यानी आपको जो ये होता है सोचने की शक्ति कमज़ोर करता है अगर आप इसका सेवन करते हैं, तो ये सभी नशीले पदार्थ होते हैं। फिर देखिए अगला प्रश्न क्या है LSD है। LSD क्या है, तो LSD एक ऐसा पदार्थ है जो कि आपके चित्त यानी दिमाग पर यानी आपके ब्रेन पर मिथ्या प्रभाव डालकर चेतना बढ़ाने वाला काम करता है। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। फिर देखिए अगला प्रश्न क्या है उत्तेजक कोकीन किससे प्राप्त होता है। जो कोकीन होता है उत्तेजक की तरह वो किससे प्राप्त किया जाता है, तो उसे हम एरिथ्रोजाइलन से प्राप्त किया जाता है, एरिथ्रोजाइलाना से प्राप्त किया जाता है कोकीन को एरिथ्रोजाइलन से। अगला प्रश्न है कौन सा एक उद्दीपक है, बताना है इसमें से उद्दीपक की तरह किसका उपयोग किया जाता है, तो वो है आपका कोकीन, ये एक प्रकार का उद्दीपक है कोकीन। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। अगला प्रश्न है नॉर्मन बोरलॉग किससे संबंधित है। नॉर्मन बोरलॉग किससे संबंधित है, तो इसका राइट आंसर होगा हरित क्रांति। जो नॉर्मन बोरलॉग थे वो आपका क्या गेहूं के संकर प्रजाति का आविष्कार किए थे ना, हरित क्रांति के उसे पिता भी माना जाता है। ऑप्शन नंबर बी राइट हुआ। हरित क्रांति के अंदर गेहूं की वृद्धि में सबसे पहले की गई थी, गेहूं की वृद्धि सबसे अधिक बोनी लंबी किस्मों का विकास किया गया था, यानी फसल में पैदावार में वृद्धि लाना हरित क्रांति का मेन पर्पस था, उद्देश्य था। तो नॉर्मन बोरलॉग आपका हरित क्रांति से रिलेटेड है। अगला प्रश्न है केलस संवर्धन में जड़ का बढ़ना किसके द्वारा प्रेरित होता है। केलस जो संवर्धन होता है यानी यह आपका एक आर्टिफिशियल प्रयोग है, तो इसमें से जड़ का बढ़ना किसके द्वारा प्रेरित होता है ये बताना है। तो वो होता है जो ऑक्सिन हार्मोन होता है, आप पढ़े होंगे पेड़ पौधे के बारे में, जितना भी हार्मोन होता है ऑक्सिन ये सभी होता है आपका एसिटाइलिन सभी, तो ऑक्सिन वो आपका मदद करता है जड़ के बढ़ने में, ऑक्सिन हार्मोन मदद करता है। ऑप्शन नंबर आपका सी राइट होगा। नेक्स्ट है बोरलॉग ने किसकी नई प्रजाति विकसित की, तो आपको मालूम होगा जो नॉर्मन बोरलॉग थे तो उन्होंने सबसे पहले गेहूं की प्रजाति विकसित की थी। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा, गेहूं की प्रजाति विकसित की थी। नेक्स्ट है धतूरा के अगुणित किसके द्वारा प्राप्त होते हैं, यानी जो धतूरा होता है उसके अगुणित जो होता है किसके द्वारा प्राप्त होता है, तो परागकोश संवर्धन के द्वारा प्राप्त होता है। परागकोश का संवर्धन क्या देता है, तो प्राप्त होता है। नेक्स्ट है विषाणु मुक्त पौधे किसके द्वारा प्राप्त हो सकते हैं, विषाणु मुक्त पौधे किसके द्वारा प्राप्त हो सकते हैं, तो वो आपका बीजोत्पादक संवर्धन के द्वारा प्राप्त होता है, बीजोत्पादक संवर्धन के द्वारा प्राप्त होता है। नेक्स्ट है मक्के में पुष्ट हाइब्रिड कैसे प्राप्त किया जाता है। मक्का जो होता है उसमें पुष्ट हाइब्रिड कैसे प्राप्त किया जाता है, संकर के फलस्वरूप यानी हाइब्रिडाइजेशन कराने के बाद। तो वो देखिए 2 हाइब्रिड यानी हाइब्रिड जो होता है संकर पौधा, तो 2 हाइब्रिड लाइन को क्रॉस करवाकर उसे पुष्ट हाइब्रिड प्राप्त किया जा सकता है मक्का के पौधे के अंतर्गत। मतलब 2 हाइब्रिड पौधा होगा उनके बीच क्रॉस कराया जाएगा तो कुछ अच्छे किस्म का पौधा प्राप्त होगा। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। नेक्स्ट है भारतीय भैंस का जंतु वैज्ञानिक नाम क्या है, बताना है वैज्ञानिक नाम उसका, तो बुबेलस होता है, बस बुबेलस होता है भारतीय वैज्ञानिक का जंतु वैज्ञानिक नाम। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा, बुबेलस बुबेलस या बस बुबेलिस भी होगा, और गाय का होता है बस इंडिगस। अगला प्रश्न है विश्व की सबसे अच्छी दुधारू गाय नस्ल है, बताना इसमें से सबसे अधिक दुधारू गाय नस्ल कौन है, तो है आपका हॉल्स्टाइन फ्रीशियन जो कि गाय की प्रजाति है जो कि बहुत अधिक दूध देती है, या ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। अगला प्रश्न है तान फसलें जो विश्व तान नहीं होगा सॉरी 3 यहाँ पर होगा 3 होगा, 3 फसलें जो विश्व खाद्य उत्पादन का सबसे अधिक भाग बनाती है वो है, बताइए इसमें से कौन है जो कि 3 ऐसे फसल का नाम बताइए जो विश्व खाद्य उत्पादन का सबसे अधिक भाग बनाती है। वैसे तो हम लोग बहुत सारे मतलब टाइप से खाते हैं, मतलब अनाज का टाइप से मतलब सेवन करते हैं, लेकिन ऐसा 3 कौन ऐसा जगह है जो कि विश्व की मतलब सबसे अधिक उत्पाद का भाग बनाती है, तो वो है आपका चावल और गेहूं जो होता है वो सभी खाते हैं, और आपका तीसरा है मक्का। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा, गेहूं चावल और मक्का। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा।
फिर देखिए अगला प्रश्न है प्रोटोप्लास्ट कल्चर का फ्यूजोजन क्या है, तो प्रोटोप्लास्ट कल्चर का फ्यूजोजन है पेजी, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है विश्व की बेस कीमती ऊन देने वाली पश्मीना नस्ल है, किसकी नस्ल है विश्व की बेस कीमती ऊन देने वाली पश्मीना नस्ल, तो वो है आपका कश्मीर भेड़ अफगान भेड़ संकर से प्राप्त की गई है, ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। अगला प्रश्न है केलस एवं सस्पेंशन कल्चर में कौन सा ऑक्सीजन प्रयोग किया जाता है, केलस और सस्पेंशन कल्चर जो कराया जाता है उत्तक संवर्धन, तो उसके अंदर किस ऑक्सीजन का प्रयोग किया जाता है, तो 2,4-D ऑक्सीजन का प्रयोग किया जाता है, जो कि जड़ उसका बढ़े, मतलब ये सभी कृत्रिम तरीके से पेड़ पौधे बनाए जाते हैं। तो अगर प्राकृतिक तो होता है तो प्राकृतिक के द्वारा उससे भी दिया जाता है, लेकिन कृत्रिम तरीके से कराया जा रहा है तो सभी का मतलब प्रयोग किया जाता है, तो कृत्रिम तरीके से 2,4-D ऑक्सीजन के रूप में प्रयोग किया जाता है, जिससे कि पेड़ पौधे के जड़ का विकास होता है। अगला प्रश्न है सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन संपादित की जाती है, किसके द्वारा सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन संपादित की जाती है, तो प्रोटोप्लास्ट सलन के द्वारा संपादित की जाती है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट है मछली का मांस किसी अन्य जानवरों के मांस से अच्छा है बिकॉज इसमें प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, क्या पाया जाता है, तो देखिए उसमें जल पाया जाता है, जल, ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। फिर देखिए अगला प्रश्न है पूसा स्वर्णिम सरसों की किस्म किस रोग की प्रतिरोधक किस्में हैं, पूसा स्वर्णिम सरसों की किस्म या किस रोग की प्रतिरोधक किस्में है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी श्वेत गेरिक रोग की, मतलब जो पूसा स्वर्णिम या सरसों का एक प्रकार है जो कि आर्टिफिशियल तरीके से बनाया गया है बायोटेक्नोलॉजी के अंतर्गत, तो ये ऐसा बनाया गया है कि इसमें रोग प्रतिरोधक पूरा रोग प्रतिरोधक, मतलब इसमें रोग नहीं होगा, ऑलरेडी इसमें कुछ ऐसा डाल दिया गया है चीज़ जो कि रोग के मतलब रोग के विपरीत वो कार्य करेगा, वो रोग अगर लगेगा भी तो ठीक हो जाएगा, यानी तो इस श्वेत गेरिक रोग के प्रति उसमें नहीं लगेगा। पूसा स्वर्णिम जो सरसों का किस्म है अगर वो आप अपने खेत में बुआई करते हैं तो उसमें जो श्वेत गेरिक रोग लगता है तो वो नहीं लग पाएगा, ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। ओके अगला प्रश्न है कृत्रिम वीर्य निषेचन से निषेचित अंडों को किस अवस्था में निकाला जाता है, कृत्रिम जो आर्टिफिशियल तरीके से वीर्य निषेचन किया जाता है तो जो निषेचित अंडा होते हैं तो किस अवस्था में निकाला जाता है, मतलब वो कितने कोष की अवस्था तक हो जाते हैं तब उसे निकाला जाता है, तो जब वे 8 से 32 कोष की अवस्था तक हो जाते हैं तब उन्हें अंडा का निकाला जाता है, तब उनसे चूजा निकलता है, ऑप्शन नंबर आपका सी राइट होगा, 8 से 32 कोष की अवस्था तक। नेक्स्ट है प्रत्येक पादप कोशिका से पूर्ण पौधा बन सकता है, इस गुण को क्या बोलते हैं, तो इस गुण को हम बोलते हैं टोटीपोटेंसी, ऑप्शन नंबर सी राइट होगा टोटीपोटेंसी। अगला प्रश्न है उत्तक संवर्धन द्वारा बड़ी संख्या में प्लाटेनेटस प्राप्त करने की तकनीक कहलाती है, यानी उत्तक संवर्धन द्वारा बड़ी संख्या में प्लाटेनेटस यानी पेड़ पौधे की अनेक सारी किस्में प्राप्त करने की तकनीक क्या कहलाती है, तो उसे हम बोलते हैं सूक्ष्म परिवर्धन, ऑप्शन नंबर बी राइट होगा सूक्ष्म परिवर्धन। नेक्स्ट है ट्रिटिकल मनुष्य द्वारा निर्मित प्रथम धान्य फसल है, यह गेहूं के साथ किसके साथ संकर करके तैयार की गई है, तो एक जो देखिए जो ट्रिटिकल नामक एक फसल है जो कि गेहूं के साथ जो राई होता है उसके बीच गेहूं और राई के बीच संकर कराया गया, मतलब उसके बीच हाइब्रिडाइजेशन कराया गया, तो नई किस्म जो बना वो बना राई, ऑप्शन नंबर आपका ए राइट हो, राई नहीं बना सॉरी, गेहूं और राई के बीच संकर कराया गया था तो ट्रिटिकल बना था, ऑप्शन नंबर ए राइट होगा, ट्रिटिकल बना गेहूं और राई के बीच संकर कराने पर। अगला प्रश्न है हिस्साडेल किसकी किस्म है, तो हिस्साडेल एक भेड़ की किस्म है, या आपका ऑप्शन नंबर सी राइट होगा, भेड़ की किस्म है, हिस्साडेल भेड़ की किस्म है। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा एक कुकुट रोग है, बताना इसमें से कुकुट रोग कौन है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी राइट होगा, यानी हैजा और रानीखेत, ये दोनों कुकुट में मतलब जो मुर्गा मुर्गी होता है उसमें बहुत सारा ये होता है, रानीखेत तो बहुत फेमस है, बहुत सारा होता है मुर्गियों में। फिर देखिए अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी एक दशा मुर्गियों का एक विषाणु रोग है, बताइए इसमें से कौन ऐसी दशा है जो कि मुर्गी का एक विषाणु रोग है, तो इसका राइट आंसर होगा न्यू कैंसर रोग जो कि विषाणु के द्वारा होता है। फिर देखिए अगला प्रश्न है सोमोकोलन प्राप्त होते हैं, सोमोकोलन किससे प्राप्त होता है, तो सोमोकोलन उत्तक संवर्धन के द्वारा प्राप्त होता है। अगला प्रश्न है ट्रांसजेनिक बासमती चावल की उन्नत किस्म है, ट्रांसजेनिक बासमती चावल की उन्नत किस्म क्या है, तो देखिए और यह बायोटेक्नोलॉजी के द्वारा बनाया गया था, यानी ट्रांसजेनिक फसल है यह, इसमें क्या था कि विटामिन ए की कमी नहीं थी तो वैज्ञानिकों ने इस बासमती चावल में विटामिन ए प्रचुर मात्रा में डाला और इसे प्रोडक्ट किया, ऑप्शन नंबर बी राइट हुआ है कि उच्च उत्पादन तथा विटामिन ए से प्रचुर होती है जो ट्रांसजेनिक, इसे हम बोलते हैं गोल्डन राइस भी बोलते हैं बासमती चावल को, कि ऑप्शन नंबर बी राइट होगा।
अगला प्रश्न है, ट्रांसजेनिक जंतुओं के रूप में सर्वाधिक संख्या में पाया जाने वाला जीव है। तो जो वैसे तो यहाँ पर क्या है, चूहा, गाय, सुअर, मछली सभी बनाया गया है ट्रांसजेनिक जंतु, मतलब ट्रांसजेनिक ये सभी जंतु है, यानी बायोटेक्नोलॉजी यानी जैव प्रौद्योगिकी के द्वारा बनाया गया है। लेकिन इसमें से चूहा जो होता है सबसे ज़्यादा, यानी 95% चूहा बनाया गया है। अभी तक तो गाय की प्रजाति एक बनाई गई है जिसका नाम रोजी है। रोजी गाय को भी बनाया गया है ट्रांसजेनिक जंतु के अंतर्गत, लेकिन चूहा को सबसे ज़्यादा बनाया गया है, क्योंकि जो वैज्ञानिक होते हैं ना तो अपना प्रयोग करते हैं। अगर किसी जैसे कि कोई वैक्सीन का आविष्कार किए तो उसका तो प्रयोग करना होगा, तो आप डायरेक्ट किसी इंसान पर नहीं करेंगे, क्योंकि उसमें आपका केस हो जाएगा, आपका थोड़ा मतलब डेंजर केस हो जाएगा। तो वो किसी ट्रांसजेनिक जंतु के द्वारा ही किसी पर बनाए हुए पर टेस्ट अपना करते हैं, तो वो चूहे पर कर देते हैं। जैसे कोई वैक्सीन देना होता है तो पहले चूहा पर देते हैं, उस पर देखते हैं अपना प्रयोग सफल हुआ तब वो रिलीज करते हैं मार्केट में। तो जो चूहा होता है सबसे अधिक बनाया गया है। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। अगला प्रश्न है, भारत में हरित क्रांति के लिए विकसित की गई जाया और रत्ना किस में है, मतलब ये किसकी किस में है। हरित क्रांति के अंतर्गत बहुत सारे फसलों का विकास किया गया है, तो जो जाया और रत्ना है यह किसकी किस में है, तो यह है आपका चावल की किस में है, यानी धान की। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। अगला प्रश्न है, एक साइब्रिड हाइब्रिड होता है जिसमें पाए जाते हैं, जो साइब्रिड है, देखिए हाइब्रिड का डबल निकाला गया है साइब्रिड, तो साइब्रिड जो होता है मानिए कि एक हाइब्रिड है, तो इसमें क्या पाया जाता है, तो इसमें पाया जाता है 2 विभिन्न पौधे के कोशिका द्रव्य तथा एक पौधों का जीनोम पाया जाता है, जिसमें वो साइब्रिड होता है ना उसमें पाया जाता है। सॉरी देखिए जो साइब्रिड है तो इसमें पाया जाता है 2 अलग अलग पौधे के कोशिका द्रव्य और एक पौधे का जो पाया जाता है उसका जीनोम पाया जाता है, उसका गुण। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। अगला प्रश्न है, एक स्वनिषेचित त्रिगुणित पादप बनाता है कि कैसा बनाता है। एक स्वनिषेचित जो त्रिगुणित पौधा होता है वो क्या बनाता है, तो वह बनाता है 8 अलग अलग युग्मक तथा 64 भिन्न युग्मनज, यानी युग्मक यानी हो गया आपका गेमेट, यानी यह होता है अगुणित अकेला होता है, और जो युग्मनज होता है यह फर्टिलाइजेशन के फलस्वरूप बनता है। तो 8 जो होता है भिन्न युग्मक होता है यानी गेमिट होता है, और 64 जो होता है वो भी भिन्न भिन्न होता है जाइगोट। ऑप्शन नंबर आपका डी राइट होगा। अगला प्रश्न है, समाकोलन विभिन्नता किससे प्राप्त होता है। समाकोलन विभिन्नता यह किसके कारण प्राप्त होता है, तो यह उत्तक संवर्धन के कारण प्राप्त होता है समाकोलन विभिन्नता। अगला प्रश्न है, लैक्टिक एसिड जीवाणु उचित ताप पर दूध को दही में परिवर्तित करता है तथा किस विटामिन की मात्रा बढ़ाकर इसकी पोषकता में वृद्धि करता है। आप जानते हैं कि दूध से दही बनता है लैक्टोबैसिलस जीवाणु के कारण, तो उसमें कौन सी विटामिन की प्रचुर मात्रा होती है, तो उसमें विटामिन बी की प्रचुर मात्रा होती है, बी। अगला प्रश्न है, स्पाइरुलिना किसका प्रचुर स्रोत है। स्पाइरुलिना जो होता है इसमें प्रोटीन, विटामिन या खनिज सबसे अधिक पाया जाता है, तो इसका राइट आंसर उसमें प्रोटीन सबसे अधिक पाया जाता है। अगला प्रश्न है, गोल्डन राइस में पाया जाता है। देखिए गोल्डन राइस आ गया, गोल्डन राइस में विटामिन ए पाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। फिर देखिए अगला है, मोनोसोमी तथा ट्राइसोमी को निम्नवत रूपित किया जा सकता है, किसके द्वारा निरूपित किया जाता है मोनोसोमी और ट्राइसोमी। यह जो होता है आपका एक गुणसूत्रीय विकार है मोनोसोमी ट्राइसोमी, जिसमें मनुष्य के जो कोशिका होता है उसमें गुणसूत्र की कमी या बेसी हो जाती है, मतलब वृद्धि या कमी हो जाती है। तो मोनोसोमी जो होता है 2n-1 हो जाता है, यानी एक क्रोमोसोम की आपका आप जानते हैं कि 46 होता है हमें गुणसूत्र, तो उसमें से मोनोसोमी के अंतर्गत एक कम हो जाता है और ट्राइसोमी के अंतर्गत एक बढ़ जाता है। तो ऑप्शन नंबर आपका डी राइट होगा, 2n-1 और 2n+1। तो फ्रेंड्स आप इन सभी प्रश्नों को अच्छी तरह से याद कर लीजिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।